ड्रामा सीरियल बिस्मिल में आज के एपिसोड में मासूमा और उसकी मामा चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, जहां पे मासूमा कहती है कि टीटी का रवैया बड़ा बदलता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब ठीक होगा। आगे से उसकी मामा कहती है कि उसने अपना जवान बेटा खोया है, उसके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। अब ये तुम्हारा होने वाला बच्चा तुम उसके लिए तो वारिस, लेकिन तुम्हारे लिए लॉटरी बनने जा रहा है। उसकी सारी जायदाद का ये इकलौता वारिस होगा। टीटी मासूमा को फ़ोन करता है और कहता है कि मैंने वाकई ही तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें परेशान होने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। वो कहती है ठीक है। वो दोबारा ऑफिस आती है तो वहाँ जुहेब इंटरव्यू देने के लिए आता है। मासूमा बड़ा खुश होती है, वो उससे बड़ा रौब जमाती है अपने पैसे का और उसको जॉब पर रख लेती है। वो जब घर आता है तो घर आके उसकी मामा और मदीहा बैठे होते हैं। उसकी मामा कहती हैं कि तुम बड़े ध्यान से रहना, वो बड़ी सरफरी सी लड़की है, वो किसी भी कभी तुम्हें ऑफिस से निकाल के बाहर कर सकती है। आगे से जूबी कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि वो मुझे वहाँ से बाहर करती है या मैं उसको वहाँ से बाहर करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे उसकी कंडीशन बहुत ही वीक हो चुकी है। अब सर के लिए वो नहीं रही जो पहले थी। उसने उनका बेटा मारा है, उसकी वजह से उनके बेटे की डेथ हुई है और ये बात टीटी साहब को पता लग चुकी है और अब वो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे जब तक वो अपने बेटे के मरने का बदला नहीं ले लेंगे। इस वक्त वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उसकी बेटा हो, वो उससे बेटा छीने और उसको उस घर से, जायदाद से, हर चीज़ से बेदखल कर दें। अगले दिन जूबी जब जाता है ऑफिस में, वहाँ पे जाके काम कर रहा होता है तो मासूमा उसके पास आती है और आके कहती है कि तुम्हारी बीवी वैसे बड़ी मेंटेनेंस वाली औरत है, देखो उसने तुम्हें पैसे की कदर सिखा दी और तुम मेरे पास जॉब के लिए आ गए। जिस पर जूबी कहता है मैं तुम्हारे पास जॉब करने नहीं आया, मैं टीटी साहब के पास जॉब करने के लिए आया हूँ और उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। तो वो कहती है, वो मुस्कुराती है और कहती है कि सारी पैसे की खेल है, मैं उसकी बीवी हूँ, उसका मतलब है कि मैं भी उसकी हर चीज़ में हिस्सेदार हूँ। ये कह के वो मुस्कुराती हुई वहाँ चली जाती है और जूबी उसको देखता रहता है।